सवाल नंबर 1 है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास। तुलसीदास रामचरितमानस के रचयिता है। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। यदि आपको क्षेत्रफल में बड़ा पूछे तो राजस्थान, और यदि जनसंख्या में सबसे बड़ा पूछे तो उत्तर प्रदेश। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। सवाल नंबर 3, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 4, 12 का वर्गमूल कितना होता है? 12 का वर्गमूल कितना होता है? आप वर्गमूल निकाल कर देखिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3.46। 3.46 12 का वर्गमूल होता है। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गया। बिहार का सबसे बड़ा जिला गया। सवाल नंबर 6, 2024 में भारत का राष्ट्रपति कौन है? 2024 में भारत का राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत का तत्कालीन अभी के राष्ट्रपति हैं। सवाल नंबर 7, निराला किस साहित्यिक युग की रचना संबंधित है? निराला किस साहित्यिक युग से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आधुनिक काल। आधुनिक काल, आधुनिक काल, ये आप ध्यान रखिए। सवाल नंबर 8, किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोसी। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। सवाल नंबर 9, प्रकाश वर्ष किसका मापक है? प्रकाश वर्ष किसका मापक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूरी। दूरी प्रकाश वर्ष मापक है। प्रकाश वर्ष किसका मापक है? दूरी। प्रकाश वर्ष किसका मापक है? दूरी। सवाल नंबर 10, किस संख्या का 25% कहलाता है? किसी संख्या का 25% क्या कहलाता है? जैसे किसी संख्या जैसे 100 है, उसका 25% क्या कहलाएगा? तो ये चौथाई कहलाएगा। जैसे 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। 4/4 मिलके 25 मिलके 100 बना, उसी प्रकार के 25% उसका 1/4 कहलाएगा। सवाल नंबर 11, बिहार में कौन सा त्यौहार सबसे अधिक धूमधाम से मनाया जाता है? बिहार में कौन सा त्यौहार सबसे अधिक धूमधाम से मनाया जाता है? ये आप सभी लोगों को पता होगा। ऑप्शन नंबर बी, छठ पूजा। छठ पूजा बिहार में सबसे ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है और बिहार का प्रसिद्ध पर्व है। सवाल नंबर 12, 2024 में भारतीय सेना प्रमुख कौन है? 2024 में भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनिल चौहान। अनिल चौहान भारतीय सेना के प्रमुख हैं। सवाल नंबर 13, काव्य प्राण, काव्य का प्राण किसने कहा? काव्य का प्राण किसे कहा जाता है? काव्य का प्राण किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रस। रस को काव्य का प्राण कहा जाता है। सवाल नंबर 14, संविधान सभा में के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। सवाल नंबर 15, हीमोग्लोबिन किसके परिवहन में मदद करता है? हीमोग्लोबिन किसके परिवहन में मदद करता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 16, यदि x बराबर 3 और y बराबर 2 हो तो 2x प्लस 3x का मान क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10x। 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधा 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 17, बिहार विधानसभा किसके
बिहार विधानसभा में कितने सदस्यों की संख्या है? बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर बी 243। 243 बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या है। सवाल नंबर 18, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 19, ओजोन लेयर किस गैस से बनी होती है? ओजोन लेयर किस गैस से बनी होती है? ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ओजोन। ओजोन लेयर ओजोन से बनी होती है, आप ये ध्यान रखिएगा, ओजोन लेयर ओजोन से ही मिलकर बनी होती है। सवाल नंबर 20, एक त्रिकोण के तीनों कोण का योगफल, एक त्रिकोण के तीनों कोणों का योगफल, एक कोण होता है जैसे 60 डिग्री और 60 डिग्री, जैसे एक कोण होता है इस प्रकार का 60 डिग्री और 60 डिग्री, ये 60 और ये 60 और ये 60, तो ये इन तो तीनों को आप यदि जोड़ कीजिएगा तो 180 होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री। सवाल नंबर 21, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। सवाल नंबर 22, 2024 में किसे भारत रत्न पुरस्कार मिला? 2024 में किसे भारत रत्न पुरस्कार मिला? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रतन टाटा। रतन टाटा को 2024 में भारत रत्न पुरस्कार मिला। सवाल नंबर 23, संगीत शब्द का विलोम क्या है? संगीत शब्द, जो संगीत शब्द है उसका विलोम क्या है? संगीत शब्द का विलोम ऑप्शन नंबर सी कोलाहल। कोलाहल संगीत शब्द का विलोम शब्द है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। सवाल नंबर 25, पेनिसिलिन किसने खोजा? पेनिसिलिन किसने खोजा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की? पेनिसिलिन की। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 26, 6, 12, 18 में अगला अंक क्या होगा? 6, 12, 18 में अगला अंक क्या होगा? तो आप देखिए यहाँ पर 6 का अंतराल है और यहाँ पर 6 का अंतर है, तो 18 के बाद 6 अगर प्लस करेंगे तो क्या होगा? तो 24 होगा। तो 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 27, किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी कोसी। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। 2024 का ओलंपिक कहाँ हुआ? सवाल नंबर 28, 2024 का ओलंपिक कहाँ हुआ? 2024 का ओलंपिक ऑप्शन नंबर ए पेरिस। पेरिस में 2024 का ओलंपिक हुआ। सवाल नंबर 29, बिहार में कुल कितने जिले हैं? बिहार में कुल कितने जिले हैं? ऑप्शन नंबर ए 38। बिहार में कुल 38 जिले हैं। गीता सवाल नंबर 30, गीता किस महाकाव्य की हिस्सा है? गीता किस महाकाव्य का हिस्सा है? गीता किस महाकाव्य का हिस्सा है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा महाभारत। महाभारत। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे तो प्रचलित है ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट, लेकिन क्रिकेट भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। ऑप्शन नंबर बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। सवाल नंबर 32, सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना की स्थापना की? सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना की स्थापना की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने।
सवाल नंबर 33, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1914। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। बिहार का कौन सा शहर मगध की राजधानी था? बिहार का कौन सा शहर मगध की राजधानी था? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी। सवाल नंबर 35, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म ऑप्शन नंबर ए वाराणसी। वाराणसी में संत कबीर का जन्म हुआ था। सवाल नंबर 36, भारत का सबसे पुराना परमाणु संयंत्र कौन सा है? भारत का सबसे पुराना परमाणु संयंत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तारापुर। तारापुर भारत का सबसे पुराना परमाणु संयंत्र है। सवाल नंबर 37, किसने जय जवान जय किसान का नारा दिया? किसने जय जवान जय किसान का नारा दिया? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। सवाल नंबर 38, बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, छठ पूजा। छठ पूजा बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। 39, सवाल नंबर 39, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। सवाल नंबर 40, भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली कौन सी भाषा है? भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी। भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी। सवाल नंबर 41, किस राज्य को भारत का मसालों का बागान कहा जाता है? किस राज्य को भारत का मसालों का बागान कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल को भारत का मसालों का बागान कहा जाता है। सवाल नंबर 42, किस मुगल शासक ने दिन-ए-इलाही धर्म चलाया था? किस मुगल शासक ने दिन-ए-इलाही धर्म चलाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अकबर ने दिल-ए-इलाही धर्म चलाया था, लेकिन वो थोड़े दिन चला, उसके बाद हट गया। सवाल नंबर 43, बिहार में स्थित प्रसिद्ध बोध गया। बिहार में स्थित प्रसिद्ध बोध गया किस धर्म से जुड़ा हुआ है? बिहार में स्थित बोध गया किस धर्म से जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध। आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि जिसमें इसमें बौद्ध है तो इसमें भी बौद्ध धर्म होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखने के लिए आप इस ट्रिक को अपना सकते हैं। सवाल नंबर 44, सवाल नंबर 44, किस नदी के किनारे पटना स्थित है? पटना बिहार की राजधानी जो है पटना, वो किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गंगा। गंगा नदी के किनारे पटना स्थित है। सवाल नंबर 45, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीराकुंड। हीराकुंड भारत का सबसे लंबा बांध है। सवाल नंबर 46, किसने बुद्ध चरित्र की रचना की थी? किसने बुद्ध चरित्र की रचना की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अश्वघोष। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। अश्वघोष ने किसकी रचना की? बुद्ध चरित्र की। सवाल नंबर 47, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में स्थापित हुआ? बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में स्थापित हुआ? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के शासन में नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थापित किया गया। सवाल नंबर 48, किस वर्ष में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड आप सभी को याद होगा, 1999। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1990 को हुआ। सवाल नंबर 49, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है?
ये आप सभी को याद होगा, APJ अब्दुल कलाम, जो भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में प्रधानमंत्री थे, और ये इसे मुख्यमंत्री और इसे राष्ट्रपति बनाया गया, APJ अब्दुल कलाम जी। सवाल नंबर 50, बिहार का कौन सा जिला मिथिला पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा जिला मिथिला पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर सी, मधुबनी। मधुबनी जिला बिहार का मिथिला पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है।